हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आशीष कुमार। मैं आज कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है मैं लेके आया हूँ, जो कि इसका पेपर 21 फरवरी को है। मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के समझ लाया हूँ। पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है, किस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास त्रिभुज होता है और इस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। उसके बाद अब इस समकोण त्रिभुज होता है कितने अंश का है? जो समकोण होता है वो कितने अंश का होता है? 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। हमारे पास यहाँ पे जो त्रिभुज बना हुआ है समकोण त्रिभुज, इसमें एबीसी एक त्रिभुज है। क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है और ये जो एंगल बना हुआ है ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। अब यहाँ पे ये वाली जो रेखा है, जो भुजा है बीसी, इसे हम लंब कहते हैं। एसी भुजा को हम आधार कहेंगे और एबी रेखा को हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और एसी को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब इसकी जो डिफिनीशन होती है समकोण त्रिभुज की, डिफिनीशन क्या होती है? इसको अगर हम डिफिनीशन से संबोधित करें या इसकी डिफिनीशन बताएं, परिभाषा बताएं समकोण त्रिभुज की क्या होती है कि ऐसे दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का योग, वर्गों का योग, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग शेष तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये इसकी डिफिनीशन होती है। समकोण त्रिभुज की डिफिनीशन क्या होती है? ये ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग शेष तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज की डिफिनीशन है। अब यहाँ पे हम कोण हमने मान लिया, एक एंगल मान लिया है थीटा। क्या माना? थीटा। तो अब थीटा जो कोण मानते हैं, उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। जो हम कोण लेते हैं उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमारे क्या होती है? लंब होती है। और जहां पे कोण बनता है, यानी कि जो एंगल है जिस भुजा पे बनता है, उस भुजा का नाम क्या देते हैं? आधार देते हैं। जिस भुजा पे कोण बनाते हैं उस भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमने एंगल अब किस बात सी ले लिया। जब एंगल सी लिया तो उसके सामने वाली भुजा देखो यहाँ पे लंब हो गई, और जिस पर कोण बनना वो क्या है? आधार है। जिस पे कोण बनेगा वो भुजा आधार होगी, और उसी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। अब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या? इसके 3 अनुपात होते हैं। सबसे पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। ये हमारे पास 3 अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इनके दो उल्टा, 3 इनके सभी के उल्टा होते हैं। वो कौन सा होता है? सबसे पहले कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये होते हैं अनुपात इन्हीं के। अब इनको याद करने के लिए अब साइन थीटा नाम इनके फार्मूले होते हैं, इनको हम याद कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है? लंब है, कर्ण है, आधार। इसी में से इन फार्मूलों का यूज करते हैं, जो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, इनका यूज इसी त्रिभुज में होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज में होता है। अब इनको निकालने के लिए क्या होता है? इस साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? इनको हम याद कैसे कर सकते हैं? हम याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का के नाम से। फार्मूला होता है इसे याद करने के लिए लाल बटे कक्का। लाल यानी कि का हाफ कर दिया जाता है, यानी कि L/K। इसका मतलब होता है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब यानी कि L का मतलब लंब और K का मतलब है कर्ण। उसके बाद होता है A/K यानी कि cos थीटा। A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। तीसरा होता है L/A, इसका मतलब होता है टैन थीटा। और L का मतलब यहाँ पे है लंब और A का मतलब है आधार। ये हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब जो बचे हुए हमारे पास 3 शेष, ये
कॉट, सेक और कॉसेक। जो काट होता है वो tan को उल्टा होता है, सेक कॉसेक उल्टा, और साइन कॉसेक साइन को उल्टा। अगर हमें साइन कॉसेक का निकालना होगा, कॉसेक को हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। उसके बाद अगर सेक का निकालना है, सेक थीटा का, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, कर्ण बट्टे आधार। और यहाँ पे कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। ये तीन टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जो मूल होते हैं वो केवल 3 होते हैं। कौन कौन से, साइन कॉस टेन के मूल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब हम सीधा इसके यूज बताएंगे। जैसे हमें कोई निकालना होता है, अब यहाँ पे कोई चीज, जैसे हमें इसकी भुजाएं दी होंगी, हमें इसकी भुजाएं दे दी होंगी। जैसे कहा कि ये हम मान लेते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं ABC। इस भुजा को दे दिया 5, 4, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये भुजाएं हमारे पास मान लीजिए एक तरह से है। अगर हम यहां से क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, ये 3 हो गए, ये 5 हो गया, हमने दे दिया। अब कह रहा है कि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू बताना है। हम क्या करेंगे, अभी हमने लिखा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमने इसमें थीटा मान लिया ये, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जहां पे बनना वो क्या हो गया, आधार। तो साइन थीटा बराबर भी हमने लिखा क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण है 5, तो 4/5। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना 3 और 4, तो 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसी के कुछ सवाल की। देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर में पूछा जा सकता है और 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। देखते हैं प्रश्न। सवाल है मेरे पास, जैसे कि इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है तथा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा बराबर दिया 3/5। तो कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि हमें साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू दी, यानी यहाँ पे थीटा नहीं ए है, साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 3/5। और हम यहाँ पे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कौन सा, ABC। यहाँ पे कह रहा है कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री यानी कि समकोण है, और ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू दी है। तो साइन ए बराबर अभी हमने बताया क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ये होता है। तो यहाँ पे यानी कि 3 क्या है हमारा लंब है, और 5 क्या है, कर्ण है। इसकी वैल्यू कितनी थी, 3, ये दिया है 5। हमें अब यहाँ पे आधार तो पता नहीं, क्योंकि जब कॉस ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आधार की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है। तो सबसे पहले हमें आधार की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है, हम इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, ये क्या, ये वाला कोण पूछ रहा है। अगर ये कह रहा है कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू टेन ए कहेंगे क्या है, तो मतलब वही कोण लिया जाएगा। तो थीटा के स्थान पे क्या है, ए है, तो ए वाली वैल्यू हम लेंगे। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा, यानी कोण के सामने भुजा वाली लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू दी है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस आधार। अब 9 इधर प्लस में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी 25 - 9 इज इक्वल टू बचेगा कितना, आधार का स्क्वायर। तो 25 में 9 के कितने बचेंगे 16, ये हो गया 16। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा।
और यहाँ बचेगा आधार। तो अंडर रूट यानी कि 16 जो होता है कितने का वर्गमूल होता है, 4 का होता है। तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, cos थीटा यानी आधार बटे कर्ण। तो इसकी क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 4/5। tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। और हमारे पास क्या है, काट ए, इसका उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, 4/3 यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा सेक ए, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे क्या होता है, कास का उल्टा होता है, कास क्या होता है आधार बटे कर्ण, और कास का उल्टा हो जाता है सेक, तो कर्ण बटे आधार, तो 5/4 हो जाएगा। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक लिख देंगे, कॉसेक ए। ये साइन का उल्टा होता है क्या हो जाएगा, 5/3। इस तरीके से ये सारे के सारे जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है सब निकल आएंगे। तो इस तरीके से ये पाइथागोरस प्रमेय होते हैं, हमें इसका यूज करना पड़ता है। उसके बाद हमारे अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो आसानी से निकल आते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अब हमारे पास अगला सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर a/b तो cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद उसका नाम रखेंगे। तो यहाँ पे हमने रखते हैं ABC, B को हमने मान लिया 90 डिग्री है। अब सवाल को लगाना है। तो सवाल हमारे पास क्या है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है a/b, साइन थीटा बराबर दिया हुआ a/b यानी कि लंब बटे कर्ण, ये दिया हुआ है। तो लंब कितना है, a दिया है, कर्ण क्या है, b है। अब हमें निकालना है आधार यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो क्या हो जाएगा, आधार निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होगा। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, b का स्क्वायर, लंब कितना दिया है, a का स्क्वायर, और यहाँ पे आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से आधार का स्क्वायर जो है वो हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, b² माइनस a²। तो आधार कितना निकल आया है हमारे पास, b² माइनस a², ये निकल आया। अब हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो b² माइनस a² अपान b हो जाएगा। फिर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब यानी कि a हो जाएगा, आधार कितना दिया, अंडर रूट b² माइनस a²। इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएगी। इस तरीके से हम त्रिकोणमिति के सवाल लगाते हैं। अब मेरे पास अगला सवाल है, सेक थीटा बराबर 13/5 तो दिखाइए कि tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान सेक थीटा, यानी कि हमें सेक की वैल्यू दी हुई है और tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा बराबर सिद्ध करना है साइन थीटा अपान सेक थीटा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको लगाएंगे कैसे, सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है, जैसे दिया है कि सेक थीटा की वैल्यू हमें दी हुई 13/5। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, त्रिभुज बनाएंगे, नामकरण करेंगे इसका उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो सेक थीटा क्या दिया है, 13/5। अब हमारा होता क्या है, एक इसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है। तो कास का उल्टा होता है, तो कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण कितना दिया है 13 और आधार दिया है 5। तो हमें निकालना क्या है, लंब। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का से हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब दिया है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169 और आधार दिया है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 169 में 25 जाएंगे कितने बचेंगे, 144। 144 होता है 12 का वर्ग। तो इस तरीके से हमारा जो निकला है लंब 12 आ गया।
अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे। ये है LHS, ये है RHS। तो LHS की वैल्यू क्या दी है, tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि 12/5 फिर पूरे का बटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 12/5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे सबसे पहले। तो 12/5 ऐसे लिखे देंगे, 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144/25। इससे थोड़ा सा और इजी करेंगे, तो पहले क्या हो जाएगा, 25 एकम 25, ये पहले ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे, 25 एकम 25 प्लस 144/25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12/5 फिर पूरे का बट्टा 25 और कितना हो जाएगा 169/25। अब इसको हम पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा 12/5 गुणे 25/169। तो 5 एकम 5 पचम 25 यानी कि 12×5 60/169 आ गया। ये हमारा क्या निकला है, LHS निकला है। अब हमें निकालना है RHS। तो RHS क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लेंगे हम RHS। तो RHS दिया हुआ है साइन थीटा बटे सेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, लंब बटे कर्ण यानी कि 12/13 और सेक थीटा की वैल्यू दी है 13/5। क्या दी हुई है, 13/5। तो अब इससे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे हल करेंगे क्या हो जाएगा, 12/13, इसका पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 5/13। तो 12×5 60 और 13×3 169। इस प्रकार से ये प्रूव हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। हमने वैल्यू पुट कर दी, लग गया। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से हमने त्रिकोणमिति की बात की। अब 22 तारीख को 21 फरवरी को पेपर है, और काफी बच्चों को ये चीज मालूम नहीं थी, तो इसलिए मैंने वीडियो डाल दिया। अब कल हम इसी का जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, जिसे हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का टॉपिक होगा अगले दिन। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।